जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। बहुत से ऐसे आपको संकेत मिलते हैं जिन्हें सभी जान सकते हैं। आपकी ईष्ट की जो शक्ति है वह समाहित हो चुकी है। आपके शरीर ने आपके ईष्ट की शक्ति को ग्रहण कर लिया है। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पैर में ऐसा होने लगे या आपके शरीर में ऐसा होने लगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। ये जो संकेत है ये बहुत बड़ा संकेत है और इस संकेत के बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है, क्योंकि जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जो ऊर्जा है ना वह ऊर्जा आपके पास आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वह ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है और आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देती है। और जब वह ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तभी आपके शरीर में वह बदलाव होते हैं जो कि उस व्यक्ति के अंदर होते हैं जिसके अंदर दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न होती है या फिर देवी शक्तियाँ जिसके शरीर में प्रवेश करती है। और ये आपके साथ भी होता है। आपके शरीर में बहुत से ऐसे बदलाव आते हैं जो आंतरिक रूप से भी आते हैं और बाहरी रूप से भी आपको देखने को मिलते हैं। आपको इन बदलावों पर बहुत ज़्यादा गौर करना होगा, तब आप ये जान पाएंगे कि आपके शरीर में जो ऊर्जा है वह प्रवेश कर चुकी है या फिर नहीं कर चुकी। जब आपके ईष्ट की कृपा आपके ऊपर होती है तो आपके दीपक में फूल बनता है। ये तो आपने सुना ही है। उस दीपक में अलग अलग आकृतियां भी बनती है जो ये दर्शाती है कि आपके जो ईष्ट है उनसे जुड़ी आकृतियां हैं। जैसे अगर माँ दुर्गा की आप पूजा करते हैं तो हो सकता है आपके दीपक में सिंह बने, हो सकता है आपके दीपक में त्रिशूल बने या चक्र बने। उसी तरीका से बाबा भोलेनाथ के जब आप पूजा करते हैं तो आपको त्रिशूल की आकृति दिखती है। 3 बिंदियां भी दिखती है कई लोगों को त्रिशूल सा भी दिखता है। कई लोगों को माँ काली का खड़ग बनता दिखता है। खड़ग का मतलब ये नहीं है कि माँ आपसे क्रोधित है, उसका मतलब ये है कि जो चीजें आपको दिखाई दे रही है ना वह ईष्ट देव से जुड़ी हुई है। उनका वास आपके घर में हो चुका है। तो दीपक के माध्यम से भी बहुत सारे संकेत आपको मिलते हैं जिन्हें आप जान सकते हैं और साथ ही आपको सपन के माध्यम से भी बहुत सारे संकेत मिल सकते हैं। सपने में आपको दर्शन होते हैं, आपको इष्ट के उनकी सवारी के दर्शन होते हैं, उनके मंदिर के दर्शन होते हैं आपको। कई बच्चे ऐसे देखते हैं कि वो उनके मंदिर में जप कर रहे हैं या उनसे भगवान से बात कर रहे हैं जो उनके इष्ट है। उनके चरणों में बैठे हुए हैं, वह अपना हाथ उनके सर पर रख रहे हैं या किसी चालीसा का पाठ वह मंदिर में कर रहे हैं, वह मूर्ति के सामने कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना ये इष्ट देव से जुड़ी है। जो नकारात्मकता है ना, जो नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये सब सकारात्मक होती हैं। जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके ईष्ट की कृपा आपके ऊपर है। इसी में से एक जो उदाहरण है ना, एक जो संकेत है वो ये है कि आपके पैरों में जो हलचल होती है ना ये भी आपको एक बताती है कि आपके ईष्ट की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। उनकी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। कैसे? जब आप जप करना शुरू कर देते हो या मंत्र जप करना शुरू कर देते हो तब भी ये आपको संकेत मिलता है। क्या संकेत होता है? ये संकेत होता है कि आपके पैर जो है ना
वो धीरे धीरे सुन्न पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको पैरों में ऐसा लगता है कि जैसे आपके पैर कट चुके हैं और आपके पैर है ही नहीं, आपको ऐसा महसूस होता है। और जो धीरे धीरे सुन्नाहट होती है ना, जो सुन्न हो जाते हैं ना आपके पैर, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। तो ये एकदम नहीं होता कि आज ही हो गया, ये जो है ना करते करते होता है, जैसे जैसे आप पूजा करते रहोगे। तो ये पैरों से शुरू होती है सन्नाट, और ये ऊर्जा का संकेत होता है। ऊर्जा जो है ना वह नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। जिस प्रकार आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है ना, तब बहना शुरू होती है। वो आपके मूलाधार चक्र से ले अन्य चक्र का बेलन करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो जब आपके पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे आपके पैर के साथ साथ में आपके जो कमर है ना वो भी सुन्न हो जाती है। फिर आपके कंधे भी सुन्न हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आपके हाथ भी सुन्न हो जाते हैं। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, आपका सिर सुन्न हो जाता है। आप अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं और जिस कार्य को आप कर रहे हैं बस उसी पर आपका पूर्ण ध्यान होता है। उसी कार्य को आप करते रहते हैं। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपका जो पूर्ण ध्यान है ना, जो वो मंत्र जप के ऊपर है। उस समय आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं सो गया हूँ, पर सच्चाई ये है कि उस समय आप सोते नहीं हैं। वो जो अवस्था होती है ना, वह ऊर्जा के, हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के घूमने की आवश्यकता होती है। जब ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भ्रमण करती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपका जो शरीर होता है ना वह एक चित्त हो जाता है, और आपकी आत्मा को जो वो ऊर्जा छूती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, मैं धरती से ऊपर की तरफ उठ गया हूँ। आपके हाथ कहाँ है, आपके पैर कहाँ है, आपका सर कहाँ है, आपको कुछ नहीं लगता है। आपने देखा होगा जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, तो इंजेक्शन लगाते हैं सुन्न होने का, जिससे वह सब सुन्न हो जाता है। आप उस हिस्से को देख रहे हैं, हिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन हिलता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वह हिस्सा है ही नहीं। तो वही चीज़ आपको उस समय महसूस होती है। उस समय आपका शरीर तो वहाँ पर होता है, पर आप उस शरीर पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप उस समय उस शरीर से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। आपकी जो आत्मा है ना, हमारी जो आत्मा होती है ना, आपका जो जाप है ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है और ब्रह्म इंद्र तक पहुंचता है। आपकी जो आत्मा है ना वहां तक पहुंचता है। उस समय पर एक व्यक्ति को विशेष अनुभूतियां होती हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभूतियां होती है। कई लोगों को उनके अग्र चक्र पर उनके इष्ट के दर्शन भी होते हैं, ये सच है। कई लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, कई लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। आपको कुछ चीज़ें अगर पलक झपकते ही कोई भी कुछ चीज़ें दिखाई देती है तो आप उन पर विश्वास नहीं करते। कुछ सेकंड के लिए कुछ चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, आप उन पर विश्वास नहीं करते। इसी तरीके से जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो वह अवस्था आती है जब आपको आपके इष्ट के दर्शन होते हैं आज्ञा चक्र पे, और वो भी कुछ सेकंड के लिए होते हैं। एकदम वो दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि हमें दर्शन हुए ही नहीं है। जिस तस्वीर के उनको दर्शन होते हैं ना, वो सोचते हैं कि वो तस्वीर तो हमारे घर में ही है,
वो मूर्ति तो हमने देखी है, तो माता के दर्शन नहीं हुए उन्हें। ये आपका सब भ्रम होता है। भगवान आपको, माता को, देवता को, वह किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। और अगर मंत्र जाप के दौरान एकदम 2 सेकंड के लिए आपको दिखाई दे, इसका मतलब वहाँ और 2 सेकंड जो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसे आप अपनी साधना को पूर्ण करते हैं, मंत्र को करते हैं, एक ऐसा भी समय आता है जब आप अपने इष्ट को ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से देख पाते हैं। और एक फिर ऐसा भी समय आता है जब पूर्ण रूप से आप देखते हैं। और शुरुआत में क्या होता है ना, वह ब्लर होते हैं, ब्लर। जैसे आपने शीशे को देखा होगा, और अगर शीशे पे तेल लग जाता है तो साफ दिखाई नहीं देता, तो आपको साफ करना पड़ता है उसको, तब आपको दिखाई देता है। वैसे ही आपको आपके अग्र चक्र पे दिखाई देते हैं ना, वो ब्लर दिखाई देते हैं, उनका चेहरा ब्लर दिखाई देगा, और आपको आंख, कान, नाक कहाँ है ये नहीं दिखाई देगा। उनकी सवारी, उनकी वेशभूषा, धीरे धीरे आपको, जब आपका समय बढ़ता है तो आपको एक एक चीज को बहुत बारीकी से देख लेते हैं। तो ये अनुभव होता है उस समय पर, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। इसलिए सभी को ध्यान करना चाहिए, सभी को मंत्र जाप करना चाहिए और करते रहना चाहिए, ताकि उनकी इस अवस्था तक वो पहुंच पाए। बाकी मैं हनुमान जी से विनती करता हूँ कि आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पे कृपा करें, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि लेकर आए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक तक लोगों तक ये जानकारी आप पहुँचाएं, जिससे लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।